भारत खंडे 9 में आपका स्वागत है। जाति है कि जाति नहीं है। देश का बड़ा नुकसान किया है इस जाति ने। आखिर इस जाति के बने रहने का कारण क्या है? क्या धर्म ग्रंथ के कारण जाति बनी रही, अथवा फिर पंडित पुरोहितों की वजह से जाति बनी रही? तो जाति का जिम्मेदार कौन है और ये जाति क्या है? ये चार जो जाति बनाई गई, ठाकुर, ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय जिसको कहा गया, वैश्य, शूद्र, तो आखिर सबसे निचले पायदान पर शूद्र को क्यों रखा गया? इस शूद्र की परिभाषा क्या है? तो साथियों, जब शूद्र की परिभाषा की बात आती है तो शूद्र का मतलब हो गया देह। ये देह जो है, अब आप पूछेंगे कि देह कैसे शूद्र हो जाएगी? तो जिसका ध्यान 24 घंटे अपनी देह पर ही रहे वो शूद्र है। देह का मतलब हुआ कि वो खा ले, पी ले, भोग कर ले, सो जाए और जिए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कहने का अर्थ सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखता हो वो शूद्र है। मतलब उसकी चेतना शरीर से ऊपर न उठ पाए, मतलब वो शरीर के आसपास ही घूमता रहे और उसका जो दायरा है ना, वो अपने शरीर के सुख के लिए ही रहे। और यदि उसका दायरा अपने शरीर के इर्द गिर्द ही रहता है और चेतना का स्तर उसका ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो शूद्र है। तो शूद्र की परिभाषा जहाँ तक है कि जो शोक में डूबा हो। दूसरी परिभाषा, शोक क्या है? शूद्र का मतलब वो जो ज्ञान पाना चाहता है लेकिन ज्ञान ले नहीं पा रहा है, अथवा फिर पाना भी नहीं चाहता, शरीर पर ही उसका ध्यान है और शोक में डूबा है, तो शूद्र है। लेकिन धर्मग्रंथ क्या कहते हैं इस पर? धर्मग्रंथों का क्या कथन है? क्या धर्मग्रंथ इस पर कुछ बोलते हैं? तो देखिए, धर्मग्रंथ की जब बात आती है तो कुछ लोगों का आरोप ये रहता है हमेशा कि मनुस्मृति में जो है शूद्रों को बहुत निचला दर्जा दिया गया है। और मनुस्मृति कहती है कि शूद्र जो है वो वेद पाठ नहीं कर सकते, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते। ये भ्रम भ्रांति समाज में फैली हुई है। तो क्या ये सही है कि शूद्र जो है वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकते, अथवा फिर मंदिरों में वो नहीं जा सकते? मनुस्मृति इस पर क्या कहती है, इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। और साथ साथ गीता इस पर क्या कहती है। गीता भी यदि हम धर्मग्रंथों से ही लें तो गीता का क्या है कहना, इस पर हम दो बातें इस पर रखेंगे जो है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, गीता में जो है अध्याय में ले रहा हूँ, तृतीय अध्याय है ये। तो तृतीय अध्याय में ये कहा गया है कि तृतीय अध्याय ना लेकर के मैं आ जाता हूँ, हाँ, तृतीय अध्याय में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मतलब 4 वर्णों की सृष्टि मैंने बनाई है। देखिए, यहाँ जाति नहीं कहा है, वर्ण कहा है। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान, क्या आपने 4 वर्णों की सृष्टि की रचना की है? मतलब जातियों में आप, मतलब वर्णों में आपने बांटा है, मतलब लोगों को आपने बांटा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशा, उनके गुणों के अनुसार उनका बंटवारा हुआ है। इस पर पहले भी कहते हैं जन्मनः जायते शूद्रः गुण कर्म विभागशा। जन्म से सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो जब पैदा होता है तो वो चाहे क्षत्रिय कुल में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो, या वैश्य कुल अथवा शूद्र कुल में, लेकिन है वो शूद्र ही। अब क्यों शूद्र है वो? जब बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है आगे तो अल्पज्ञानी होता है, और जब अल्पज्ञानी होता है तो उस ज्ञान की वजह से उसको कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो अपने उच्च जो विद्वान होते हैं, अपने से ऊपर के विद्वान जो जानकार होते हैं, उनके पास जाता है सीखने के लिए। तो जब तक वो सीख नहीं पाता तब तक वो शूद्र होता है। और जब अपने से विद्वज्जनों के पास जाता है, अपने से ऊपर के विद्वज्जनों के पास, तो वहाँ जाकर के जब वो सीखता है तो सीखने की कला जब उसके अंदर आने लगती है, मतलब वो संचय करने लगता है, ज्ञान का संचय। और जब ज्ञान का संचय करने लगता है तो वैश्य हो जाता है। शूद्र पैदा हुआ, लेकिन जब उसने ज्ञान का संचय किया, किसी भी गुरु के पास जाकर के, किसी भी योग्य व्यक्ति के पास जाकर के, किसी भी ज्ञानवान के पास जाकर के जब उसने ज्ञान का संचय किया तो वो वैश्य हो गया। और वैश्य हो गया, जब गुणों को इकट्ठा करने की क्षमता आ जाए तो वैश्य हो जाता है। लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ कहा गया है कि बनिया या वैश्य उसको कहा गया है जो धन को इकट्ठा करे। ये भ्रम भ्रांति है कि बनिया को एक उपमा दे दी गई कि जो इकट्ठा कर ले, मतलब क्या इकट्ठा कर ले? धन इकट्ठा कर ले, तो वो वैश्य है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो
धन के बजाय, धन की बात यहाँ नहीं की गई है, जो ज्ञान को इकट्ठा कर ले वो वैश्य है। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर शूद्र से ऊपर जब उठेगा तो वैश्य हो जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर ज्ञान को इकट्ठा करने की, संचय करने की क्षमता आ गई है, तो अब वो वैश्य हो गया है। अब वैश्य से जब ऊपर उठेगा तो क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय का अर्थ होता है तलवार वाला क्षत्रिय नहीं, कि तलवार लेके किसी की गर्दन काट देना है। यह एक रूपक के तौर पे तमाम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हुए हैं और वो तलवार लेकर के लोगों की मतलब लड़ाई युद्ध करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। युद्ध यहाँ पे होता है वृत्तियों से, चित्त की वृत्तियों से युद्ध होता है। वो क्षत्रिय जो इस इकट्ठा किए हुए ज्ञान को रोक सके, मतलब उसकी रक्षा कर सके, मतलब जो भी ज्ञान आया है उसकी रक्षा कर सके, यदि वो रक्षा करने में सक्षम हो गया है तो क्षत्रिय हो गया है। क्षत्रियत्व तो तब जब आ जाएगा उसके अंदर, तो जो भी ज्ञान का संचय किया गया है उस ज्ञान के संचय को वो जाने नहीं देगा, मतलब अवगुण में उसको परिवर्तित नहीं होने देगा, वो गुण में ही बने रहेंगे। कभी कभी ये होता है कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं, सीखने के बाद धीमे धीमे जब उसकी रक्षा करने की सामर्थ्य हम खो देते हैं तो अवगुण में परिवर्तित हो जाता है, गुण से अवगुण की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो क्षत्रिय वही हुआ जो उन गुणों को बचाए रखे, बनाए रखे, उसकी रक्षा कर सके, उसी को तलवार से रक्षा करना बताया गया है। लेकिन क्षत्रिय के बाद श्रेणी आती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण कौन है? जब वो पूरी तरीके से रक्षा करते हुए उससे ऊपर की श्रेणी में चला जाए और यह वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्षत्रिय से ऊपर जब बढ़ेगा तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाएगा, विद्वता आ जाए उसके अंदर, और विद्वता के साथ साथ जो है लगातार उसकी चित्त की वृत्त वो भगवत भजन में और चिंतन में चेतना के उच्च आयाम पे या चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो ब्राह्मण हो जाता है। तो यह वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण हमारे यहाँ बनाए गए हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। लेकिन यह जो वर्ण बने तो उन वर्णों को अगर देखा जाए तो समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था, जिससे समाज सुगठित रहे और मर्यादा बनी रहे और हर व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार करता जाए। तो इसीलिए कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि गुण कर्म विभागसा, गुणों के आधार पर उनके विभाग का बंटवारा होता है। लेकिन जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि। यहाँ भी अगर मैं बोलूँ तो 4 वर्णों की रचना मैंने की है, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग सा, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। गुण एक पैमाना है, मापदंड है, ठीक है। अच्छा, फिर कहा गया है परिचर्यात्मक कर्म शूद्रशाप स्वभावजनम, मतलब ये कहा गया है। तो वही बात जो है दोहराई गई है इसमें। तो हमारा सिर्फ गीता का एक उदाहरण देने का अर्थ ये था कि गीता इस बात को बताती है कि कैसे जो है व्यक्ति अपनी चेतना को की उन्नत करते करते ऊपर तक जा सकता है। अब आ जाइए मनुस्मृति में। मनुस्मृति पे भी बड़े आरोप लगते हैं, और विशेष करके वामपंथी विचारधारा के लोग, वामपंथी का मतलब जो वाम मार्गी लोग हैं। अर्थ यह है कि जो सनातन परंपरा को नहीं मानते, उसकी उपेक्षा करते हैं, वो हमेशा जो है मनुस्मृति पर जो है प्रश्न लगाते रहते हैं। लेकिन मनुस्मृति को देखिए, ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति को का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 179 पृष्ठ पर है ये जो है, और इसका उदाहरण ये है, ये श्लोक संख्या 10 है 64। शूद्रो ब्रह्मणात्पेत ब्राह्मणा श्वेत शूद्रताम। अर्थ हिंदी में बता दूं, संस्कृत के श्लोक से ज़्यादा अर्थ हिंदी में निकल आएगा। शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, ये मनुस्मृति कह रही है, पॉइंट बी नोटेड। शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के गुण वाला हो तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे भी शूद्र भी मूर्ख हो तो मूर्ख रहता है, परंतु यदि उत्तम गुणयुक्त हो तो उच्च वर्ग का हो जाता है। इस श्लोक में मनु ने स्पष्ट शब्दों में वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित माना है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां निम्न कुल जात में जन्मे व्यक्ति ऋषत्व एवं विद्वता के आधार पर ऋषियों में परिगणित हो उच्च वर्णस्थ कहलाए, जैसे महर्षि वाल्मीकि। ये उदाहरण दे रहे हैं एक जो है। तो मनु महाराज की जात व्यवस्था कर्म आधारित थी, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा गया है। यह जो है मनुस्मृति का हिस्सा है जो है। अच्छा, ऋग्वेद में भी अगर लिया जाएगा तो ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा आई है। तो ऋग्वेद में भी जो है कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, ये पुरुष सूक्त श्लोक में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। पुरुष सूत्र श्लोक में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, यही बात दोहराई गई है। तो चाहे आप ऋग्वेद ले लें, चाहे मनुस्मृति ले लें, और चाहे आप ले लें गीता, जो है सब कहीं इस बात का जिक्र किया गया है जो है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में कुछ उदाहरण भी इसके हैं
कि वर्ण व्यवस्था जो है बदली है। मतलब अगर कोई शूद्र था तो क्या वो ब्राह्मण बना है, या कोई शूद्र था तो क्या क्षत्रिय बना है, वैश्य बना है। तो उसका उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए वाल्मीकि को आप जानते हैं, वाल्मीकि जो है वो निम्न जाति से थे। उनका जन्म जो है निम्न जाति या वर्ण में हुआ था। इसको जाति वर्ण में भ्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो वाल्मीकि तो ब्रह्म के समान हो गए। तो ये भी देखने वाली बात है। विदुर हुए, व्यास हुए, ये सारे लोग जो है मतलब निम्न जात निम्न वर्ण में पैदा हुए थे, लेकिन ये उच्चता को प्राप्त हुए। भगवान वेदव्यास कहलाए और वाल्मीकि ब्रह्म के समान कहलाए। विदुर को भगवान का दर्जा दिया गया जो है। और रविदास हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए, वो भी निम्न वर्ण में पैदा हुए थे, लेकिन रविदास को कौन नहीं जानता। और उनके जितने भी भक्त थे वो राजा महाराजा थे। और तो इस तरीके से इनको भी देखा जाए तो ये बातें समझ में आती हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा राजा रघु का। रघु प्रतापी राजा थे, राम के पूर्व, भगवान राम के पूर्वज थे। रघुवंश वहीं से चला है, रघुवंशी जो है रघु से ही चला है। लेकिन रघु का एक बेटा जो है वो प्रवृद्ध था, मतलब नाम याद कर लें आप, प्रवृद्ध था। वो राक्षस हो गया, मतलब उसके अंदर राक्षसी वृत्ति आई, तो वो मतलब राजा से राक्षस हो गया। तो ये भी देखने वाली बात है। अच्छा विश्वामित्र को आप ले लें। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, मतलब उनका वर्ण क्षत्रिय था, लेकिन स्वयं वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन फिर विश्वामित्र के पुत्र जो है वो शूद्र हो गए, मतलब उनका कर्म जो है वो जब गिरा, नीचे गिरे, पतित हुए, तो सब के सब शूद्र हो गए। अच्छा राजा दक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। उनका बेटा पृषद हुआ था, तो वो भी शूद्र हो गया था। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन उदाहरणों से भी बात स्पष्ट हो जाएगी। और निर्दिष्ट राजा थे जो है, उनका पितृ नाभाग था, वो भी जो है शूद्र हो गया था। नहीं, ये वैश्य हुआ था। पॉइंट भी देखिए, वो वैश्य हुआ था जो है। अच्छा क्षत्रिय कुल में जन्मे जो है शौनक ऋषि का नाम, चूँकि शौनक ऋषि के नाम से सब लोग जानते हैं, तो शौनक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्मने के बाद भी वो ऋषि कहलाए, मतलब वो ब्राह्मण बन गए। इस तरीके से तमाम जो है उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मातंग जो है वो मतलब वो चांडाल थे, मतलब चांडाल पुत्र थे जो है, मतलब चांडाल, उनका वर्ण चांडाल का था जो है। लेकिन मातंग ऋषि हुए और बहुत बड़े ऋषि हुए। तो इस तरीके से अगर उदाहरण देखा जाए तो तमाम उदाहरण आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। अच्छा हमारे यहाँ कहा भी गया है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु की जात ना पूछो, जो चेतना के उच्च स्तर पे पहुंच जाए तो उसकी जात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। न जात पूछिए, न वर्ण पूछिए, उससे सिर्फ ज्ञान की बात कीजिए। और भी कहा गया है, देखिए उदाहरण के तौर पे मैं संस्कृत के श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है उसकी चर्चा भी करना आवश्यक है। यहाँ लिखा गया है, जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः, मतलब संस्कार से वो द्विज हो जाता है। जन्म से तो शूद्र है, लेकिन संस्कार से वो द्विज हो जाता है। आगे लिखा गया है, वेद पाठात् भवेत् विप्रः, और वेद का पाठन करने से, मतलब ज्ञान का पाठन करने से वो विप्र हो जाता है। पहले द्विज हुआ, फिर विप्र हुआ, और ब्रह्म जानात् ब्राह्मणा, मतलब ब्रह्म को जान लेता है जब, तो ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है, ब्राह्मण की परिभाषा भी बदल गई है। ब्राह्मण होना जो है बड़ी कठिन, बहुत कठिन बात है जो है। और ब्राह्मण होना इसलिए कठिन बात है कि ब्राह्मण बनना और ब्राह्मणत्व को बचाए रखना ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि ब्राह्मण होना जो है, देखिए आजकल जी कौन रहा है, ब्राह्मण धर्म का पालन कौन कर रहा है। आप सारे व्यभिचार कर रहे हैं और सारे व्यभिचार के बाद आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो माना नहीं जाएगा ना। ज़्यादातर लोग जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं, वो भोग विलास में लिप्त हैं, शरीर पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो अमूमन जो व्यक्ति, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति शरीरों पर ध्यान दे वो शूद्र है। तो ज़्यादातर लोग, यदि अधिकांश जनमानस अपने शरीर पर ध्यान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग शूद्र की परिभाषा में आते हैं। तो जितने भी लोग हैं, यदि वो चेतना के स्तर को ऊपर नहीं ले जाते हैं और अपने शरीर पर ही ध्यान रखते हैं, खाना पीना और मौज मस्ती करना और मतलब भोग करना और सो जाना, फिर उसके बाद जीवन गुजार करके मृत्यु को प्राप्त कर लेना, अगर यही कर रहे हैं तो वो शूद्र हैं। भले ही वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हों, भले वो क्षत्रिय जात में पैदा हुए हों, भले वो वैश्य जात में पैदा हुए हों, लेकिन यदि उनके कर्म निकृष्ट हैं तो उनको भी शूद्र ही माना जाएगा। तो इसलिए चेतना का विकास होना चाहिए। यदि चेतना का विकास हुआ है तब तो आपको ब्राह्मण माना जाएगा, विद्वान माना जाएगा। ठीक है, विप्र नहीं माना जाएगा, लेकिन विद्वान माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण होना बड़ी बात है। अच्छा, कुछ उदाहरण वर्तमान का मैं रखता हूँ आपके सामने। तो उन उदाहरणों से, देखिए पूर्व में मैंने जो उदाहरण रखे वो उदाहरण मैंने
पहले के रखे, राजा रघु से लेकर के राजा दक्ष के पुत्र से लेकर के इन लोगों का उदाहरण रखा, लेकिन वर्तमान का एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रख दूं जो है, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस पर बहुत जोर दिया है, बड़ा ध्यान दिया है। आर्य समाजियों ने ज़्यादातर लोगों को जो उनके यहाँ पुरोहित का काम कर रहे हैं उसमें शूद्र ही आपको मिलेंगे, मतलब जो आज की जाति व्यवस्था है उसके आधार पर शूद्र वर्ण से, शूद्र वर्ग जाति जो भी आप कह लें इस समय, तो उससे ही आपको मिलेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए, हरियाणा के रोहतक गांव में एक गांव है वालंद, तो उस वालंद गांव में एक हरिजन था, हरिजन जिसको आज की भाषा में शूद्र कहा जाएगा, यद्यपि मैं इसको नहीं मानता हूँ जो है। तो गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था, मतलब झज्जर एक जगह है, झज्जर गुरु मतलब बालांद जगह है, गुरुकुल झज्जर में वो पढ़ता था जो है। और बाद में चल करके वो विद्वान हो जाता है, और विद्वान होने के बाद आर्य समाजियों ने, कहने का मतलब उनको जो है उनका नाम रख दिया जो है, ये देखिए दयानंद भाष्य भास्कर पर उसने एक किताब लिखा। दयानंद का भाष्य जो था उसी पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था दयानंद भाष्य भास्कर, और उनका नाम जो है मतलब बदल करके पंडित सुदर्शन देव कर दिया गया। आज देखिए, वो पंडित सुदर्शन देव के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन वो हरिजन में पैदा हुए। उन्होंने वेद पे मतलब दयानंद के वेद भाष्य पे जो है मतलब उन्होंने ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ लिखने के बाद विद्वान की श्रेणी में आए, और अनेक लोग इस तरीके से ब्राह्मण हुए हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो फिर जो है बात मतलब समय ज़्यादा बीत जाएगा, इसलिए ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आज भी तमाम लोग ऐसे हैं जो शूद्र वर्ग से आ रहे हैं, लेकिन वो पुरोहित का काम कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, लोगों के यहाँ जाकर के पुरोहित का काम कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी वो शिक्षा मतलब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और ब्राह्मणत्व धर्म का वो पूरी तरीके से मर्यादा पूर्वक पालन कर रहे हैं। तो सिर्फ जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि यह वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है, और वर्ण व्यवस्था को ही लोगों ने जाति व्यवस्था बना लिया। ये भारत के लिए बहुत ही दुखद है, और दुखद ही नहीं, देखिए इस पर जो है लास्ट में अम्बेडकर जी की टिप्पणी भी मैं कर दूं कि उन्होंने भी माना है कि 400 ईसा से जाति व्यवस्था आरंभ होती है, और इस जाति व्यवस्था ने देश का बड़ा नुकसान किया है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने माना है कि धर्म ग्रंथों की वजह से जाति व्यवस्था नहीं आई है, ऐसा अम्बेडकर का कहना है। और वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था अच्छे उद्देश्य को लेकर के लाई गई थी, और उसी को कालांतर में लोगों ने जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। आज इस हर समाज को मतलब हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि समाज में कोई भी किसी भी जात का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति को जो है अपने चेतना के स्तर पर उठते उठते जो है ब्राह्मण बनने का हक है, क्षत्रिय बनने का हक है, वैश्य बनने का हक है, और समानता का अधिकार है। ममता अनुक्षमता मूलक समाज जो है होना चाहिए, और धर्मग्रंथ इसकी पूरी आज़ादी देते हैं। धर्मग्रंथ जो है महिलाओं से लेकर के हर जात वर्ग बिरादरी के लोगों को जो है महत्व देता है, और धर्म ग्रंथों को सही से ना समझ पाने की वजह से ही यह प्रचार, मिथ्या प्रचार जो है लोगों में भ्रम बना हुआ है, भ्रांति बनी हुई है। इस भ्रम भ्रांति को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।